न्यूज 24 की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। देश सबसे क्रांतिकारी टैक्स रिफॉर्म्स के कगार पर खड़ा है। अब कुछ ही घंटों बाद, अब दिनों की, हफ्तों की, महीनों की बात नहीं रह गई है। कुछ ही घंटों बाद एक देश एक कर यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू होने वाला है। और इसके मायने क्या हैं, क्या तैयारियां हैं, देश को क्या फायदा होगा, कुछ दिक्कतों का भी सबब है। उसके लिए हमने किस तरह से अपनी कमर कस रखी है, क्या हमारा बैकअप प्लान है, इन तमाम बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ केंद्रीय मंत्री टूरिज्म और कल्चर के मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए, हम कितने तैयार हैं? पूरी तरह से तैयार? देखिए, इसकी तैयारी लंबे समय से चल रही थी। सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम मंत्रियों के, अधिकारियों के, इसके कितने सेशंस हो चुके हैं, जिसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं रहे हैं, मंत्रियों के साथ, मंत्री और अधिकारियों के बीच की बैठकें, और जिसमें प्रधानमंत्री जी और मंत्री जी और अधिकारी सभी लोग रहे हों। इस तरह की बैठकें हमारी बहुत बड़ी संख्या में हो चुकी हैं और अभी भी लगातार जारी है। शुरुआत है नई चीज की। टीथिंग प्रॉब्लम्स जिसे हम कहते हैं, हो सकता आए, लेकिन आ सकती हैं। इसके लिए हमें तैयार रहना। हम तैयार हैं इसके लिए। नहीं, देशवासी हमें भी तैयार रहना। देश की जनता ने रिफॉर्म्स को किस तरह से स्वीकार किया था, उन्हें अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास है। डिमोनेटाइजेशन उसका एक जीता जागता उदाहरण है। कितना विश्वास उन्होंने प्रधानमंत्री की उस घोषणा के प्रति किया, कष्ट पाकर भी। कितनी बड़ी शुरुआत। आज विश्व के सारे डेवलप्ड कंट्रीज आज एक टैक्स स्ट्रक्चर में है। नोटबंदी में हमें 50 दिन परेशान होना पड़ा। जीएसटी को लेकर कितना परेशान होना पड़ेगा? जीएसटी में तो परेशान होने की दिक्कत ही नहीं आएगी। इसमें तो हमें टैक्स जमा कराना है। वहां तो दिक्कत थी कि देश बड़ा है, हमें नई करेंसी को देश के कोने कोने तक पहुंचाना था। यहां तो टैक्स स्ट्रक्चर में अगर कोई भूल चूक हो भी गई है तो उसे करेक्शन करेंगे। जीएसटी काउंसिल है, आपकी समस्याओं को, आपके एक्सपीरियंस को दोबारा 3 महीने बाद जीएसटी की काउंसिल बैठ सकती है। अगर दिक्कतें आई हैं तो उसका समाधान होगा। और जीएसटी में रिप्रेजेंटेशन देश का, हर राज्य का भी है, भारत की सरकार का भी है। तो कोई ये भी नहीं कह सकता किसी के साथ न्याय अन्याय हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये पारदर्शिता आ जाएगी, पूरी तरह से 100% पारदर्शिता। अधिकारियों की तरफ से कई बार ये इल्जाम लगता था कि साहब शोषण होता था, सेल टैक्स का अधिकारी मत पता चला किसी दुकान में चला गया, किसी फैक्ट्री में चला गया तो लोग कांपते थे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा आप अपनी ट्रांजैक्शन जो भी हुई उसे ऑनलाइन लोड कर दीजिएगा। ऑनलाइन लोड करने के बाद आपका टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। टैक्स कैलकुलेट होने के बाद अगर आपका रिफंड है तो आपको किसी के नमस्ते करने की जरूरत नहीं है। 60 दिन में आपके खाते के अंदर टैक्स वापस पर हमारी टैगलाइन, सरकार की टैगलाइन जीएसटी को लेकर है, एक देश एक कर। पर ये स्लैब्स तो 5, 12, 18, 28% हैं। ये एक कर कब तक आ जाएगा? ये भी आपके आगे पाइपलाइन में होगा? देखिए, हमारी जो टैगलाइन है, एक कर। हाँ, आज मजाक उड़ता था, साहब मुझे गाड़ी खरीदनी है। तो मैं फिर यहां से ना लेके यूके के, उत्तराखंड के नंबर की ले लूं। लोगों को कुछ और चीज खरीदनी होती थी तो बराबर के राज कूद के चले जाते थे लोग। इस तरह की हरकतें होने लगी थी। जो आम किसान था, उसको बेचने के लिए सामान है, खरीदने के लिए सामान है। तो पेट्रोल डीजल की आपने बात की, वहां पर आप थोड़ी सी चालाकी कर गए। हमारी जेब अभी भी कट रही है। 57 से 58% कर आप लगा रहे हैं जीएसटी की मद में। आप डीजल और पेट्रोल को नहीं लेकर आए, ले आइए ना, 28% दे दूंगा मैं। देखिए, आपकी बात, 30 रुपए दाम कट जाएगा। देखिए, आपकी बात, किसी चीज की हम शुरुआत करते हैं तो जब कहते हैं धीरे धीरे अगर करके शुरुआत कर मिलेगा वो फायदा। देखिए, आज भारत सरकार के अंडर कंसिडरेशन में मैं ठीक कह रहा हूं ना, अभी 57-58% देना पड़ रहा है मुझे। आप 28% मैक्सिमम ले लीजिए मुझसे जीएसटी डीजल और पेट्रोल पर। बिल्कुल, मुझे 40 रुपए पे डीजल मिलने लग जाएगा। आपकी बात संदीप जी बिल्कुल ठीक है। एक सोच बनी थी कि शायद देश के अंदर एक टैक्स हो, हर चीज के ऊपर एक टैक्स, कोई भी हो, 16%, 18%, 20%, कोई भी हो। लेकिन कोई व्यवस्था से जब हम परिवर्तन लाते हैं तो उस परिवर्तन में कई राज्यों ने बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें बताई। किस तरह से राज्यों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, उनके घाटे को पूरा करने के लिए 5 साल का समय देना, उस समय थोड़ा सा समय दे देना उचित रहेगा। देखो, किसी व्यवस्था को एक साथ शुरू करें। नहीं, जितने एक्सपर्ट्स हैं, वर्ल्ड वाइड जो स्टडीज हुई हैं, 2 साल लगता है जीएसटी को पूरा सेटल करने में। बस मलेशिया और उसके बाद
साल लगा था। उसके बाद बल्ले बल्ले होती है इकोनॉमी में, फिर इकोनॉमी स्टार्ट्स गैलपिंग। पर इसमें जो एक आम आदमी को और छोटे कारोबारी, उनकी अलग अलग संस्थाएं अपने सवाल उठा रही हैं। सवाल ये डॉक्टर शर्मा कि पहले तो 3 महीने में एक बार अपना खाता, बही खाता आपको सरकार को बताना होता था कि भाई मेरी ये आमदनी हुई, ये खर्चा हुआ, ये माल इधर से उधर मैंने भेजा। अब महीने में 3 दफा बताना होगा और ये कंप्यूटराइज्ड होगा। देश में हर जगह इंटरनेट कनेक्टिविटी एक प्रॉब्लम है। आप तो जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, बिजली की भी समस्या है। ये समस्याएं जो आप बात छोटे कारोबारी खासकर वो कह रहे हैं हमारे पास कंप्यूटर्स ही नहीं है, मेरे पास वो सारा टाइप करने वाला, उसको 20-25 हजार रुपए, 30 हजार रुपए महीने की मुझे तनख्वाह देनी होगी। ये दिक्कतें ये सही हैं, इनका रास्ता ये आपके संज्ञान में है, इनका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा? क्योंकि मेरे दर्शक आपसे आपकी बातों पर पूरा भरोसा करेंगे और वो भरोसे का इंतजार भी कर रहे हैं। और मैं उस प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि बनकर आपके बीच में बैठा हुआ हूं जिस प्रधानमंत्री पर इस देश की जनता, प्रदेश की जनता ने विश्वास जताया है और बेबाक विश्वास जताया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि ये प्रधानमंत्री कर रहा है कोई भी बात तो वो देश के नहीं, लोग मान रहे हैं हम, लेकिन साथ ही साथ ये कह रहे हैं बिजली नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन की दिक्कत है, अभी हम पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं, हम वो कैसे बही खाता अपना लेखा जोखा देंगे? देखिए, कुछ नहीं करना आपको, सीधे चेन को कंप्लीट करना है। ऑनलाइन आज आपने 100 रुपए की खरीदारी करी, 100 रुपए का माल बेचा, उसको आपको अपनी कैशबुक में आप लिखते हैं, रोज लिखते हैं, हाथ से लिखते थे। इसके लिए आज हमारे देश बिल्स बनाने पड़ेंगे ना। वो देखिए, ई बिल्स एक कितनी बड़ी सुविधा हो जाएगी जो टैक्स चोरी के नाम पर या मैं समझता हूं डबल बिलिंग के नाम पर कई बार इतना, और वो कह रहे हैं हम तैयार नहीं, हम करना चाहते हैं पर तैयार नहीं। देखिए, हर कोई चीज जब हम इसकी शुरुआत करेंगे कुछ दिक्कतें, टीथिंग प्रॉब्लम्स आएंगी, पर रियायत दी जाएगी, वक्त दिया जाएगा। अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, हमारे अपने लोग हैं जो टैक्स देने वाले हैं वो भी तो आपके हैं और जो टैक्स लेने वाली जो सरकार है वो भी तो आपकी है। तो दोनों के बीच में पूरी पारदर्शिता से काम हो रहा है, राष्ट्र हित में काम हो रहा है, किसी व्यक्ति हित में काम नहीं हो रहा। भ्रष्टाचार जो दीमक की तरह से खाया जा रहा है देश को, उसको खत्म करने का सपना है प्रधानमंत्री जी का। और उस दिशा में मैं इसे टैक्स रिफॉर्म नहीं कहूंगा, मैं इसे बिजनेस रिफॉर्म कहूंगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, टैक्स करना, टैक्स काट लेना, टैक्स और मानस भी, मानसिकता भी बदलेगी। मानसिकता नहीं, इसकी स्वीकार्यता के कितने मतलब कितने विशेषज्ञों ने इस पर कहा कि आज जरूरत है जीएसटी देश की। विश्व के साथ अगर हमें खड़े होना है, उनके साथ अगर हमें अपने आप को मैच करना है और उनसे और आगे बढ़ना है, तो आज जरूरत है व्यापार की दृष्टि से हमें एक टैक्स मार्केट की। हम दिल्ली में बैठे हैं डॉक्टर शर्मा, नोएडा की बात करें, दिल्ली की बात करें, बड़े शहरों में मैं समझ सकता हूं ज्यादा वो टर्न अराउंड में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप गांव देहात से भी, कस्बों से भी आप भली भांति वाकिफ हैं वहां की हकीकत। बिजली नहीं है, वहां इंटरनेट कनेक्शंस की दिक्कत है, वहां का कारोबारी क्या करेगा, उसको क्या भरोसा दे सकते हैं? देखिए, सरकार ने ये सोचा था 20 लाख रुपए तक की टर्नओवर करने वाले को कोई टैक्स नहीं, कोई, जी, बात खत्म। 75 लाख रुपए तक की अगर आपकी टर्नओवर है तो आपको सिंपल टैक्स देना है। अगर आप ट्रेडर हैं तो 1%, कोई बही खाता रखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई कैलकुलेशन टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो 2% टैक्स दीजिए, सब जिम्मेदारी से मुक्त हो जाइए, ना कोई इनकम टैक्स अफसर, ना सेल टैक्स अफसर, ना कुछ लेना देना नहीं है आपका, खत्म कहानी। अगर आप रेस्टोरेंट, होटल बिजनेस के अंदर हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, 50 लाख तक की आपकी टर्नओवर है, 5% टैक्स दीजिए, सब शर्मों से मुक्ति पाइए। तो उस ग्रुप को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर पर कहा था कि इससे मेरा कहीं वो आम आदमी जिसे देश का जो 80-90% जो जनता है हमारी, जो पायदान की सीढ़ी पर खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति, दीनदयाल जी का सपना था, उस तक अगर जिसके पास सीए और सीएस भी नहीं है थोड़ा सा किताबों में खेल करने के लिए, वो दरअसल सबसे ईमानदार आपका व्यक्ति है, करदाता है, देखिए उसको परेशानी नहीं, सारे झंझटों से बचा दिया। आपकी 75 लाख रुपए तक की टर्नओवर है, आप पर एक झंझट तो राजनीतिक आम सहमति अभी तक नहीं बन पाई। आज की हम हेडलाइन चला रहे थे, बल्कि मैं कहूं कल की हेडलाइन चला रहे थे कि सोनिया गांधी शायद ना आए, जीएसटी काउंसिल की लास्ट मिनट जो बैठक हो रही है, और बहुतेरे राज्य, आपके सूबे भी हैं, बीजेपी शासित राज्य हैं, कांग्रेस शासित हैं, और राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, तो वो तालमेल, वो कदमताल हो पाएगी या दिक्कत? देखिए, इसमें हम बड़ा देश हैं, हम करीब हैं, बिल्कुल लगभग 99%, और मैं तो कहूंगा 100% लगभग हम हमारी सब चीजें स्थिति में जा चुकी हैं।
जीएसटी काउंसिल का गठन इस तरह से किया गया है कि ना तो केंद्र सरकार कुछ अकेले कर सकती और ना ही राज्य की सरकार कुछ अकेले कर सकती। सब लोग मिलकर प्रधानमंत्री जी तो का कांग्रेस का भी ये ताजा विरोध बेमानी है, वो छोटे कारोबारियों का हवाला दे रही है। कांग्रेस तो वो टिमटिमाते हुए दिए की तरह से है। कांग्रेस की दिक्कत ये है कि वो अपने वजूद की लड़ाई पर बहुतेरे राज्यों में उनकी सरकारें हैं, तो रहे ना। हमने तो इसलिए तो कहा 66-67% तो राज्यों का प्रतिनिधित्व है। तो आज बुझते हुए दिए की तरह से अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। उनके पास मुद्दे नहीं है, उनके पास नेतृत्व नहीं है, उनके पास सरकारें जहां पर हैं उनके पास कोई विषय नहीं कहने के सिवा इसके ये कहने के कि भाई ये तो हमारा विषय था, ये तो हमने शुरू किया था। आप किसी विषय को शुरू करके देख लीजिए, कांग्रेस का पहला रिएक्शन ये होगा ये तो हमने शुरू किया था। हमने कब कहा? आपकी सरकार जब 60 साल से आप राज्य कर रहे हैं देश के अंदर, लगभग 55-60 साल से। नहीं, कांग्रेस ने बहुतेरी बातें जो शुरू की थी और जिनका आप लोगों ने और प्रधानमंत्री ने भी माखौल बनाया, आज वही आधार बन गए हैं आपके इकोनॉमिक मॉडल के। देखिए, कांग्रेस ने आधार की शुरुआत की। हाँ। कितने लोगों का आधार कार्ड बना पाए? आज 95% लोगों का आधार कार्ड बना चुके हैं। वो जहां तक ले कुछ 50 लाख करोड़ लोगों का आधार कार्ड बना पाए थे। वो शुरू करे थे काम, नीति साफ नहीं थी, नियत साफ नहीं थी, तरीका साफ नहीं था, पारदर्शी नहीं था, इसलिए काम शुरू किए, पूरा किसी को नहीं कर पाए। वो सब विषयों में कहते हैं, वो कहते हैं 1 रैंक 1 पेंशन हमने शुरू किया था, लेकिन किया क्यों नहीं भाई? किसने रोका था? 10 साल तक आपकी सरकार पूरी मजबूती से देश में काम कर रही थी। हमारी सरकार को तो 3 ही साल हुए भी। हमने 3 साल के अंदर जीएसटी, 1 रैंक 1 पेंशन, डिमोनेटाइजेशन सब कर दी ना। आपको किसने रोका था ये करने? जीएसटी पर ही हम टिके रहते हैं। और खास आपका जो कोर कॉम्पिटेंस एरिया है टूरिज्म, जिसमें ट्रैवल भी मैं इंक्लूड कर लूंगा, कल्चर की हम बात करते हैं। अब ट्रैवल सेक्टर जो है, जो ये इंडस्ट्री है, आप ही ने अभी ये चर्चा शुरू करने से पहले मुझे आंकड़े बताए, 4-4.5% की विकास दर है इस सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, और हमारी 15% से भी ज्यादा। ये देश का सौभाग्य है और इसका क्रेडिट मैं बहुत बड़ी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी को देता हूं। वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स स्विट्जरलैंड, जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 136 देश उसके सदस्य हैं, जिसमें 2013 में हम 65वें स्थान पर थे, 2015 में हम 52वें स्थान पर आए, और आज 2017 में हम 40वें स्थान पर। जीएसटी का क्या इम्पैक्ट होगा ट्रैवल इंडस्ट्री पे? देखिए, ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए इतना बड़ा सुविधाएं भारत सरकार लेकर आई है। हमने बदलाव भी किए। पहले हम लोगों ने टैक्स स्ट्रक्चर बनाया था कि नॉन एयर कंडीशन रेस्टोरेंट पर 12%, एयर कंडीशन रेस्टोरेंट में आप खाना खाइए, कोई लग्जरी टैक्स, सर्विस टैक्स, वेट टैक्स सब खत्म। SBS, KBC, न जाने कितने लगते, मतलब देखना पड़ता था। पता लगा कि आपने मेन्यू में देखा कि ये तो जी डिश 400 रुपए की है, पता लगा मैं 700 रुपए देकर आ रहा हूं। ठगा महसूस करता है आदमी। सीधा पता है कि अगर आप एयर कंडीशन रेस्टोरेंट में, चाहे 5 स्टार, 3 स्टार, 16 स्टार कहीं पर हैं, 18% टैक्स दीजिए, खत्म। सर्विस टैक्स, सर्विस चार्ज नहीं, कोई टैक्स वो बिल्कुल नहीं, उसमें मानते नहीं आपकी वो लोग। कोई लग्जरी, कोई सर्विस टैक्स, कोई कुछ भी तरह का टैक्स मांगने का अगर कोई हकदार नहीं है, कोई भी। सीधा मतलब मेरे दर्शकों को ये बताइए, ये समझाइए, ये बहुत जरूरी है। एक रेस्टोरेंट की, होटल्स की भी बात करेंगे हम। रेस्टोरेंट में मैं जाता हूं, अपने परिवार के साथ जाता हूं, 1000 रुपए का मेन्यू के हिसाब से जो बिल बनता है, उस पर अगर वो एयर कंडीशनड है तो 18% उसको लगा के, यानी कि 180 रुपए, मुझे 1180 रुपए देने होंगे और कुछ नहीं। ये आपको क्लियर है? अगर 1 रुपया इससे फालतू मांगे तो आप यू कैन रजिस्ट। यस, कोई सर्विस चार्ज नहीं, कोई सर्विस टैक्स नहीं, कोई KBS, SBS, स्वच्छ भारत सेस, कुछ नहीं, कोई दुनिया का टैक्स उस पर नहीं लगेगा। ये मैं बुरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, और आप अपनी इस बात को, और सीधा आपके सामने पारदर्शिता है। आपको पता है मैंने 100 रुपए का खाना खाया, मुझे उस पर 18 रुपए टैक्स देना है। अब उसके बाद जो हिडन टैक्स होते थे, दुनिया भर के लग के बिल, दोबारा से मुझे ये जो अलग अलग स्लैब्स हैं, नॉन एयर कंडीशन रेस्टोरेंट है तो वहां पर 12%, वहां 100 रुपए का खाना खाया आपने, 112 रुपए, 112 रुपए। एयर कंडीशन खाना आपने किसी रेस्टोरेंट, 5 स्टार के, 7 स्टार होटल के अपने खाना खाया आपने, सीधे 18% टैक्स दीजिए, खत्म। कोई 5 स्टार में भी, 5 स्टार, 7 स्टार, किसी स्टार में एयर कंडीशन होना चाहिए, एयर कंडीशन कोई स्टार हो, 18%, नॉन एयर कंडीशन 12%। सिंपल बस। अब आप होटल के रूम टैरिफ पर आ जाइए। हाँ। 1000 रुपए, देखिए हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो छोटे होटल होते हैं, 600, 800, 1000 रुपए तक से, लगभग 95% होटल रूम 1000 रुपए से कम के होते हैं जी। सीधा 1000 रुपए तक का अगर आपका रूम है, 0 टैक्स, कोई टैक्स आपको नहीं देना। 1000 रुपए से 2500 रुपए तक का आपका रूम है तो 12%, कुछ नहीं। 1000 रुपए का रूम है, 1200 रुपए का रूम है, उस पर 12% टैक्स लीजिए, कोई और सर्विस टैक्स, कुछ किसी तरह का और टैक्स नहीं, कोई सेस नहीं, कोई लेवी नहीं, कुछ नहीं।
अगर 2,500 रुपए से 5,000 तक था पहले 18%, भारत सरकार ने इसे बढ़ाकर 7,500 कर दिया। तो 2,500 से 7,500 तक का रूम है, 18% टैक्स दीजिए, मुक्ति। अब हमारे 95% होटल्स 7,500 की रेंज में आ जाएंगे, तो यानी हम 18% टैक्स पर हम फिक्स हो गए। अब आ जाइए एक हायर एंड, जो बहुत बड़े मेट्रोज के अंदर जहां का किराया थोड़ा 7,500 से ज्यादा है, उन पर हम लोगों ने 28% फिक्स किया है। बहुत लोगों का हिसाब 28 ज्यादा है। हमने इसका आकलन कराया तो ये पाया कि वो लोग अब तक 30, 32, 33% तक टैक्स देते थे, आज इसको कट करके एंड द रिच कैन पे। इसमें क्या है? अगर 95% लोगों की आकांक्षाएं, अपेक्षाओं पर आप खरे उतरते हैं तो सुपर रिच कैटेगरी जो है वो 28%। मैं कहता हूं वो परसेंटेज 1% होगी। आप देश की 99%। उसमें भी डिफेंसिव होने की क्या जरूरत है डॉक्टर शर्मा? बिल्कुल हमें जरूरत नहीं। हाँ। हमने कहा ये टैक्स हम लोगों ने पहली बात तो 32-33% से 28 पे फिक्स किया है। इसका लीवरेज खत्म कर दिया कि कोई 31 लगा रहा है, कोई 30 लगा रहा है, कस्टमर को पता ही नहीं क्या लगना है। अब उसको सीधा पता है कि इस टैक्स पे मुझे 28% टैक्स। तो दिक्कतें तो हैं, लेकिन जो खास ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री की बात की है, रेस्टोरेंट की बात की, ये कम से कम आपके लिए, मेरे लिए एक खुशी का सबब है कि पढ़ने लगते हैं कि अरे कितना कितना काट लिया। अब सीधा बिल जितना है उस पर 18% दे दीजिए। रेस्टोरेंट अगर आपका एयर कंडीशनड है, वो 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार कुछ भी है, 18% दीजिए और अपने घर जाइए। नॉन एसी है, 12% दीजिए, अपने घर जाइए। एक छोटे से ब्रेक लेंगे, कुछ और बातें अभी और करनी बाकी हैं, बने रहिए।